आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हमने सिद्धरामैया को 5 साल के लिए चुना है, मुख्यमंत्री बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। पार्टी तय करेगी, कर्नाटक के मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने कैबिनेट फेरबदल पर कहा। आरएसएस विवाद के बीच कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल पर सरकार के आदेश पर लगाई रोक। महाराष्ट्र के नागपुर में सड़कों पर उतरे किसान, कर्ज माफी को लेकर बंद किया नेशनल हाईवे, ट्रेन रोकने की धमकी। गुजरात में बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए बड़ी तादाद में नेता और कार्यकर्ता। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए सिद्धरामैया के कांग्रेस विधायक दल सीएलपी के नेता चुने जाने पर उनके कार्यकाल के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई थी। परमेश्वर ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी के बहुमत हासिल करने और सत्ता में आने के बाद सभी विधायकों की बैठक में सीएलपी नेता सिद्धरामैया का चुनाव किया गया। हमें तब नहीं बताया गया था कि सिद्धरामैया केवल 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने सिद्धरामैया को कांग्रेस विधायक दल का नेता घोषित करते समय उनके कार्यकाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की थी। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने सिद्धरामैया को कांग्रेस विधायक दल का नेता घोषित करते समय उनके कार्यकाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की थी। मंत्रिमंडल में फेरबदल पर बोलते हुए कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने 29 अक्टूबर को कहा कि पार्टी फैसला करेगी, मुझे नहीं पता। ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है और पार्टी फैसला करेगी, कर्नाटक के मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने कहा। I don't know, that's discretion of the chief minister and the party will decide. Sir, Congress party and worker is demanding CM Siddaramaiah contest 2028 election. See, this all will be decided by the party, so I have nothing to say on that. Sir, last question. This is the RSS High Court has stopped. And बोले तो High Court ने रुका है कि कांग्रेस गवर्नमेंट को RSS के जो पता चल। No, this GO was issued during BJP government only. Okay, सर अभी बारिश भी हो रहा है बीदर में और कलबुर्गी में वाटी No, ऑलरेडी यहाँ पे काफी डैमेज हुआ है ऑलरेडी। सी बिकॉज ऑफ एक्सेस रेन there is a huge crop loss. We don't know, we need to assess what will be the impact of this rain in future. राज्य सरकार को झटका देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने मंगलवार को एक विवादास्पद सरकारी आदेश पर 17 नवंबर तक रोक लगा दी है, जिसमें सरकार द्वारा संचालित किसी भी स्थान पर 10 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अपने अंतरिम आदेश में न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना ने कहा कि ये आदेश संविधान के अध्याय 111 के तहत नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों को छीन लेता है। 18 अक्टूबर 2025 का सरकारी आदेश आरएसएस द्वारा अपने शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में राज्य भर में मार्च निकालने के प्रस्ताव के तुरंत बाद जारी किया गया था। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संधारित संपत्तियों जैसे स्कूल, कॉलेज, खेल के मैदान, पार्क, सड़क और जल निकायों पर 10 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे डॉक्टर यतींद्र सिद्धरामैया एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के उत्तराधिकारी सतीश जारकिहोली वाले बयान देकर कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ा दी थी। अब यतींद्र ने केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक हल्का फुल्का बयान देकर एक और विवाद खड़ा कर दिया है। यतींद्र ने चुनाव आयुक्त पर राजनीतिक पंडितों की तरह बोलने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं ने सीएम के बेटे के इस हल्के फुल्के बयान की कड़ी आलोचना की है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे और कांग्रेस विधान परिषद सदस्य डॉक्टर यतींद्र सिद्धरामैया ने कहा कि चुनाव आयोग के आयुक्त किसी राजनीतिक पंडित की तरह बोलते हैं। मैसूर के वरुणा निर्वाचन क्षेत्र के तगादूर में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा वोट चुराकर केंद्र की सत्ता में आई है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि वे 400 सीटें जीतेंगे, वे केवल 240 सीटें ही जीत पाए। उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी नहीं होती तो हमारा भारत गठबंधन सत्ता में आ जाता। अब वक्त एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटक के शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री बैराती सुरेश ने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया निश्चित रूप से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कियारपुरा विधानसभा क्षेत्र में जीबीए की प्रारंभिक बैठक में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी राजनीति हुई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और हम सभी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज हैं। ये झूठ है कि सिद्धरामैया अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हमारा अधिकार है कि वो 2028 का चुनाव भी लड़ें। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा है तो सिद्धरामैया को चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आलाकमान मंत्रिमंडल में फेरबदल, प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति और अन्य मुद्दों पर निर्णय लेने में सक्षम है। देश में इन दिनों चक्रवात मोन्था का खौफ फैला हुआ है। वहीं ये तूफानी चक्रवात बुधवार 29 अक्टूबर 2025 की सुबह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा है, जिससे प्रदेश के तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज़ हवाएं चलने लगी हैं। मौसम विभाग ने पुष्टि की है कि इस हफ्ते की शुरुआत में दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना ये चक्रवात मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराया। आईएमडी अधिकारियों के अनुसार मोन्था के कारण कृष्णा और मछलीपट्टनम जिलों के कई हिस्सों में गरज और बिजली के साथ तेज़ बारिश हुई, जिससे पेड़ उखड़ गए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। अल्लूर ज़िले में तूफान के दौरान एक पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में गिरे हुए पेड़ों को हटाने और बिजली बहाल करने के लिए आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात किया गया है। महाराष्ट्र में कर्ज माफी की मांग को लेकर जारी नागपुर में किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी किसान पूर्व मंत्री और प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को बंद किया हुआ है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को हैदराबाद से जोड़ता है। आज प्रदर्शनकारी किसानों ने ट्रेनें रोकने की धमकी दी है। प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कडू ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और किसानों की कर्ज माफ़ी करने की मांग की। बच्चू कडू ने कहा कि आज हम 12 बजे के बाद ट्रेनें रोकेंगे। हमारे किसान कर्ज में डूब रहे हैं। अगर राज्य सरकार के पास किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए पैसे नहीं हैं तो केंद्र सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए। मंगलवार को हज़ारों की संख्या में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को बंद कर दिया। किसानों का आरोप है कि बार बार वादा करने के बावजूद सरकार किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं कर रही है। साथ ही सूखे की समस्या से जूझ रहे किसानों को भी सरकार ने पर्याप्त मदद नहीं की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस नेता डॉक्टर सिद्धम उज्ज्वल रेड्डी ने एआईएमआईएम विधायक कौसर मोहिउद्दीन के साथ जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र के शेखपेट संभाग के
लिए प्रचार अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर विधायक कौसर मोहिउद्दीन और प्रदेश कांग्रेस नेता डॉक्टर उज्ज्वल रेड्डी ने लोगों से 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार युवा नेता नवीन यादव को भारी बहुमत से जिताने और निर्वाचन क्षेत्र के विकास को बल देने का आग्रह किया। इस अवसर पर लोगों ने कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की और आश्वासन दिया कि उनका समर्थन जारी रहेगा। नरसापुर कांग्रेस पार्टी प्रभारी ए राजी रेड्डी और शेखपेट संभाग के कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और अन्य लोगों ने इस बैठक में भाग लिया। जराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब वक्त है और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। गुजरात के छोटा उदयपुर में आम आदमी पार्टी ने अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया है। गुजरात जोड़ो जनसभा में हजारों लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। ये जनसभा न केवल राजनीतिक रूप से ऐतिहासिक साबित हुई, बल्कि इसने ये भी दिखा दिया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की पकड़ गांव-गांव तक मजबूत हो चुकी है। इस जनसभा में डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसवा, जिला अध्यक्ष राधिका राठवा, विधानसभा प्रभारी विनोभाई राठवा और छात्र नेता युवराज सिंह जडेजा मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कारोबारी अध्यक्ष राजेश राठवा, कई पूर्व सरपंच, कांग्रेस के पूर्व तालुका पंचायत सदस्य समेत बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। ये पार्टी के लिए छोटा उदयपुर में अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की कमांडर भी होता है। गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 3 MKI लड़ाकू विमान में भी उड़ान भर चुकी हैं। ये उड़ान उन्होंने 8 अप्रैल 2023 को आसाम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से भरी थी। राष्ट्रपति सुबह अंबाला एयरबेस पहुंची, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राफेल में ये उनकी सारटी भारतीय वायुसेना की तकनीकी दक्षता और आधुनिकता का प्रतीक है। राफेल लड़ाकू विमान फ्रांसीसी कंपनी दसा एविएशन द्वारा निर्मित है और सितंबर 2020 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। अंबाला एयरबेस राफेल स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का मुख्य केंद्र है। इन विमानों ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले कर अपनी ताकत साबित की थी। राष्ट्रपति की ये उड़ान ऐसे समय में हुई जब भारत और फ्रांस के बीच नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमानों की डील को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर जेट शामिल होंगे। ये सौदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी के बाद हुआ है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हमने सिद्धरामैया को 5 साल के लिए चुना है, मुख्यमंत्री बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। पार्टी तय करेगी, कर्नाटक के मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने कैबिनेट फेरबदल पर कहा। RSS विवाद के बीच कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल पर सरकार के आदेश पर लगाई रोक। महाराष्ट्र के नागपुर में सड़कों पर उतरे किसान, कर्ज माफी को लेकर बंद किया नेशनल हाईवे, ट्रेन रोकने की धमकी। गुजरात में बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए बड़ी तादाद में नेता और कार्यकर्ता।
केपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।